नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट स्टडी में। आई होप कि साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आप सभी लोग थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि आज आप सभी लोगों का जो क्लास होने वाला है वो है भारत के प्रधानमंत्री। और आप सभी लोगों ने देखा होगा कि उसमें लिखा था ट्रिक के साथ आप सभी लोगों को आज के सेशन को मैं बताऊंगा और ये मान के बताऊंगा कि आप उम्र भर सारी जिंदगी इस ट्रिक को नहीं भूलेंगे। देखिए, एक्चुअल में क्या होता है, जो जीएस का पार्ट होता है वो अगर आपको जितना लर्न रहेगा उतना ही आपके लिए बेटर है। तो चलिए, सबसे पहले मैं अपना परिचय कराना चाहूंगा। मेरा नाम है साहिल शेख और मैं आपके अपने इस चैनल पर कंप्लीट जीएस की तैयारी करने के लिए आया हूं, और वो भी थ्योरी के साथ। देखिए, पी वाई क्यू आज आप सभी लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पर जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो बड़े से बड़े चैनल हो, उसमें आप सभी लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लिया जाता है और उसी क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस किया जाता है, राइट। तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, आप सभी लोगों को पहले थ्योरी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। थ्योरी पढ़ाया जाएगा, उसके बाद ही पीवाईक्यू कराया जाएगा। जब आप किसी भी सेशन की थ्योरी को पढ़े रहेंगे तो निश्चित है कि आप उसके सारे प्रश्नों को बना पाएंगे। तो जैसा कि आप अपने इस चैनल के माध्यम से ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, स्टैटिक जीके, ईटीसी, कोई भी सब्जेक्ट्स हो जिसमें आप साइंस के तीनों पार्ट ले लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। अभी हाल ही में अपना ज्योग्राफी का बैच चल रहा है आपके इस चैनल पर, बिल्कुल बेसिक से और थ्योरी के साथ चल रहा है, ठीक है। बेसिक से चल रहा है, वो भी बिल्कुल थ्योरी के साथ आपके अपने चैनल पर क्लासें चल रही हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इस क्लासें को ले रहे होंगे और आप सभी लोग जाइए और पढ़िए, कम से कम चेक तो कीजिए कि किस प्रकार से आप सभी लोगों को अपने इस चैनल के माध्यम से रीडिंग कराई जा रही है, राइट। आप सभी लोग रीडिंग अगर करे रहेंगे तो आप सभी लोगों को आगामी जो भी एग्जाम होगा उसमें आप सभी लोगों को कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, राइट। थोड़ा सा वेट कीजिए, 1 मिनट। ठीक है, चलिए फिर आज के सेशन को हम करते हैं स्टार्ट। पहले हम इसको इरेज करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री। भारत के वर्तमान में हमारे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, और हमारे वर्तमान से पूर्व में कितने प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन सभी के बारे में आज के सेशन में पूर्ण रूप से डिस्कस किया जाएगा। हम पढ़ने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री के, ठीक है। तो चलिए, हमने आपको बताया था कि हम आपको बताएंगे ट्रिक। तो सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ पर एक ट्रिक नोट कीजिए, और वो ट्रिक बेहद ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और एग्जाम में ऐसा मेरा मानना है कि आप अगर प्रश्न आते हैं प्रधानमंत्री से रिलेटेड, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं तो आप सारे प्रश्नों को डील कर पाएंगे। देखिए, ट्रिक है, ट्रिक बनाई गई है, अब आप देखिए। तो ट्रिक मैं लिखता हूं यहाँ पर, आप सभी लोग देखिए नोट्स किस प्रकार बनाना है। जिस प्रकार से मैं नोट्स क्रिएट कर रहा हूं उसी सेम पैटर्न पर आपको नोट्स मेरे साथ ही साथ आपको बनाना है। चलिए, मैं ट्रिक बनाता हूं। सबसे पहले ये ट्रिक लिख रहा हूं मैं, जवाहरलाल इंदिरा। देखना कितना गजब का ट्रिक है। जवाहरलाल इंदिरा मोर चौधरी। हंसना मत, अब देखो भाई, ट्रिक है। और जैसे ये उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इतना अनुभव है कि आपको याद रहेगा बस, ठीक है। जवाहरलाल इंदिरा मोर चौधरी, मोर चौधरी इन राजीव,
इन राजीव विश्वनाथ चंद्र विश्वनाथ को आप नोट करते चलिएगा हमारे साथ। विश्वनाथ चंद्र को समझाओ। देखना कितना शानदार ट्रिक है ये। अगर आप इस पर फोकस थोड़ा सा कर लेंगे ना, हमेशा के लिए आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। को समझाओ, नहीं तो क्या, नहीं तो पीवी को, पीवी को अटल और एचपी का, अटल और एचपी का गुजराल अटल को दे देंगे। गुजराल अटल को दे देंगे। उसके बाद ध्यान देना, हमारे भारत के जो अंतिम प्रधानमंत्री हैं, जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं 15वें, इनका नाम है नरेंद्र मोदी। इनको हम बोलते हैं शॉर्ट में मोदी जी। ठीक है, ये हो गए नरेंद्र मोदी। अब आप सभी लोग कहेंगे कि इसमें आपने किस प्रकार से बना दिया, यानी 14 प्रधानमंत्री को आप इस ट्रिक पर बता दिए। बिल्कुल, हमने आपको 14 प्रधानमंत्रियों के बारे में इस सारे ट्रिकों पर हमने आपको बताया। तो चलिए अब आप सभी लोग देख लीजिए यहाँ पर कि ट्रिक क्या थी। उस ट्रिक को आप सभी लोग, मैं सबसे पहले बताता हूँ जवाहर। देखिए इस जवाहर का अर्थ हुआ, ठीक है, जवाहर का अर्थ हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इस जवाहर का अर्थ हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। उसके उसके बाद देखिए, उसके बाद जो दिख रहा है आपको लाल, अर्थात इसका अर्थ है लाल बहादुर शास्त्री। तीसरा इंदिरा का अर्थ होगा यहां से इंदिरा गांधी। और मोर से, अर्थात मोर से मतलब यहाँ पे होगा मोरारजी देसाई। अभी देखिए एक एक सभी को मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर। मोरारजी देसाई, और चौधरी से यहाँ मतलब हुआ चौधरी चरण सिंह। ठीक है, उसके बाद फिर से इन आ गई, इन इन मतलब क्या होगा, इंदिरा गांधी फिर से आ गई। इनका मतलब हुआ यहाँ पर इंदिरा, यानी इंदिरा गांधी। फिर आ गया राजीव, तो राजीव यानी राजीव गांधी। ठीक है, राजीव गांधी। उसके बाद आ गया विश्वनाथ, तो विश्वनाथ से मतलब यहां पर हो गया विश्वनाथ प्रताप सिंह। उसके बाद यहां पर चंद्र आ गया, तो चंद्र से मतलब यहां पर है चंद्रशेखर। को समझाओ, नहीं तो, यहां तक कुछ नहीं। उसके बाद पीवी, तो पीवी से मतलब यहां पर है पीवी नरसिम्हा राव। को अटल, अटल का मतलब यहां पे क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी। और एचपी, एचपी से मतलब यहां पे है एचपी देवेगौड़ा। ठीक है, यहां पर एचपी से मतलब ये है एचपी देवेगौड़ा। और गुजराल, गुजराल से मतलब यहां हुआ है इंद्र कुमार गुजराल। फिर से उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। फिर उसके बाद ये अंतिम जो है वो नरेंद्र दास मोदी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं मोदी जी। ठीक है, तो ये था आपकी ट्रिक। अब मैं एक एक प्रधानमंत्रियों को लूंगा और इनके टेन्योर, कार्यकाल की कब से कब तक इनका कार्यकाल रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। किन किन यानी किन प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का था, और कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी डेथ हो गई थी यानी कार्यकाल के ही दौरान, और कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो मतलब यंगेस्ट थे, ओल्ड थे। उसके बारे में सारा कुछ आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए यहाँ से हम, आप सभी लोग, उम्मीद है कि ये सारे पॉइंट्स को नोट कर लिए होंगे। यदि आप नोट ना कर पाए, वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट कीजिए, उम्र भर याद रहेगा। बिलीव रखिए उम्र भर याद रहेगा। तो इसको मैं इरेज करता हूं अब।
चलिए अब देखते हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री। सबसे पहले हमने आपको ट्रिक बताया था जवाहर, ठीक है, और इसका मतलब हमने आपको बताया था जवाहरलाल नेहरू। इनका पूरा नाम लिखिए आप, पंडित जवाहरलाल। अब इसमें हम इनके बारे में डिटेल्स में आपको लेके चलेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, ये भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री हुए हैं, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फर्स्ट पीएम ऑफ, भारत के पहले प्रधानमंत्री जो हुए हैं वो हुए हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये प्रधानमंत्री का पद हमारे भारत में कब आया था। तो ये प्रधानमंत्री कब बने हैं? 1947 में। हमारा भारत जब आजाद हुआ उसके बाद ही प्रधानमंत्री का पद लाया गया, ठीक है। 1947 से लगभग ये 1964 तक प्रधानमंत्री रहे, ठीक है। 1947 से लेकर 1964 तक। अभी हमारे भारत में प्रेसिडेंट नहीं आए हैं, प्रेसिडेंट आएंगे 1950 से, लेकिन पहले पद सृजन कर दिया गया था प्रधानमंत्री का। अब हम कह सकते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिनकी हम कह सकते हैं कार्यकाल के ही दौरान इनकी डेथ हो गई। यानी कार्यकाल, यानी ये पद पर बने रहे, भारत के प्रधानमंत्री रहे, उस टाइम इनका देहांत हो गया। जिस कारण से क्या पता है, जिस कारण से क्या होता है, यदि भारत में किसी प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति अगर उसका कार्यकाल के दौरान निधन हो जाता है या किसी कारणवश वह अपने पद पर ना बना रहे, उसमें क्या होता है, उस कंडीशन में हमारे भारत में यह उपबंध है कि एक्टिंग पीएम या एक्टिंग प्रेसिडेंट, तो यहाँ पे हम प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्टिंग पीएम बनाए गए थे, एक्टिंग पीएम। इसका मतलब ये हुआ कार्यवाहक, कार्यवाहक के रूप में पद किसने संभाला था जब इनका देहांत हो गया था? तो उनका नाम था गुलजारी लाल नंदा। ध्यान देना, गुलजारी लाल नंदा, ये हो गए भारत के पहले प्रधानमंत्री। दूसरा दूसरा हमने आपको ट्रिक बताया था जवाहरलाल, अर्थात लाल से यहां मतलब है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री भारत के सेकंड पीएम ऑफ, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री जो हुए हैं वो कौन है? हम कह सकते हैं लाल बहादुर शास्त्री हैं, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री। अब आप सभी लोगों को यह पता होना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री भी एक ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं जो कि दूसरे प्रधानमंत्री हुए हैं। ये ध्यान देना 1964 के बाद ये जब जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई तो ये 64 तक बने रहे। उनके स्थान पर ये जो एक्टिंग पीएम के रूप में गुलजारी लाल नंदा जी ने कार्यवाहक के रूप में इनके पद को संभाला जब तक इनका पद रहेगा, ठीक है। तो लाल बहादुर शास्त्री, लाल से अर्थात यहाँ मतलब है लाल बहादुर शास्त्री, और भारत के दूसरे प्रधानमंत्री हुए हैं। लाल बहादुर शास्त्री भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका देहांत, यानी इनका भी देहांत हो गया था कार्यकाल के दौरान। और ये भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका देहांत भारत देश के बाहर हुआ। भारत देश के बाहर हुआ। हम कह सकते हैं इनका देहांत जो है ये उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान की कैपिटल है ताशकंद, वहां हुआ था, ठीक है। ये हो गया। तो कार्यवाहक के रूप में इनके पद को कौन संभाला? हमने आपको बताया पीएम के स्थान पर कोई कार्यवाहक अब आएगा, तो कार्यवाहक के रूप में
कार्यवाहक के रूप में वही जो पहले प्रधानमंत्री के रूप में कार्यवाहक के पद संभाले थे, गुलजारी लाल नंदा। फिर से गुलजारी लाल नंदा को देखिए, जो मुझे लगेगा कि ये बताने लायक है और ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे तो वो ही मैं बिल्कुल डिटेल्स में लेके चलूंगा आपको, ठीक है। तो यहां तक हो गया क्लियर आपको। तो इन सभी लोगों को आप नोट कीजिए, ये पहले प्रधानमंत्री हुए हैं और ये दूसरे हैं जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल इंदिरा, ट्रिक क्या थी, तीसरा। अब इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखिएगा, उसके बाद इंदिरा, इंदिरा से मतलब है यहां पर ये भारत की तीसरी प्रधानमंत्री हैं, जो एकमात्र प्रधानमंत्री हुई हैं जो महिला प्रधानमंत्री हुई हैं, फर्स्ट वुमेन पीएम ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे इंदिरा गांधी जो है, इनके बारे में आप एक पॉइंट याद कर सकते हैं, ये भारत की पहली महिला पहली महिला प्रधानमंत्री, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए, देखिए जो बात ध्यान में रखना होगा वो देखिए, इनके बारे में, ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री, एकमात्र पहली महिला, इनके अलावा कोई प्रधानमंत्री महिला नहीं हुआ है, ठीक है। उसके स्थान पे हम कह सकते हैं इनके समय में 2 टाइम, लगभग हम कह सकते हैं 2 बार इमरजेंसी लग चुकी है हमारे भारत में, इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, ठीक है, इमरजेंसी। और इमरजेंसी हमारे भारत में राष्ट्रपति जी के द्वारा डिक्लेयर किया जाता है और किसके, मंत्रिपरिषद के कहने पर। मंत्रिपरिषद में ये पीएम भी आते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया। अब हम चौथा बात करेंगे। हमने ट्रिक बताया था कि जवाहरलाल इंदिरा मोर, मोर देखिए, मोर से मतलब क्या हुआ यहां पर, मोरारजी देसाई, मोरारजी मोरारजी देसाई, ठीक है। ये हम कह सकते हैं, इनके बारे में आपको ये एक बात ध्यान देना है कि जितने भी प्रधानमंत्री हमारे भारत में पूर्व हुए हैं, सबसे ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट मतलब ये ओल्डेस्ट पीएम, सबसे मतलब बुजुर्ग व्यक्ति यही थे प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है। और इनके बारे में एक पॉइंट और आपको याद याद करना है, ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम थे, ये पहले प्रधानमंत्री थे जो नॉन कांग्रेसी थे, कांग्रेस के नहीं थे ये, फर्स्ट नॉन कांग्रेस, ठीक है। ये पॉइंट आप सभी लोग ध्यान रखना। सारे नोट्स को आप इस प्रकार से बनाते चलिएगा। ट्रिक मैंने बता दिया। अब ट्रिक आप देखिए, एक बार इसको जब रिवीजन करेंगे ना तो माइंड में क्लिक हो जाएगा आपके। मोर, उसके अलावा क्या होता है, ये फर्स्ट पीएम होते हैं। इनके बारे में और क्या याद रखना है आपको, ये पहले प्रधानमंत्री थे, ठीक है, जिनका क्या हुआ, इन्होंने रिजाइन दे दिया। रिजाइन मतलब कि इन्होंने त्याग पत्र दे दिया, त्यागपत्र दे दिए कि हम मतलब कि अपने अपने हम पद का रिजाइन देते हैं, ठीक है। इनके बारे में याद रखना कि ये फर्स्ट पीएम थे जिन्होंने अपने पद से रिजाइन दिया था। उसके बाद मोर चौधरी, ये चौथे हो गए। पांचवें ग्रुप में कौन आएंगे यहां पर, ठीक है, मोर चौधरी, चौधरी, चौधरी जो है ये भारत के पांचवें प्रधानमंत्री हुए हैं। चौधरी से मतलब यहां पर होता है चौधरी चरण सिंह, चौधरी चौधरी चरण सिंह, ठीक है। चौधरी चरण सिंह के बारे में आपको याद रखना है, इनका कार्यकाल ये 1979 से कब तक थे, 80 तक थे। सोचिए, जब प्रधानमंत्री अपने पद पर 5 वर्ष तक रह सकता है, आपको ध्यान रखना होगा कि यार समझो कि राष्ट्रपति के द्वारा चुना गया वह व्यक्ति, इनका कोई कार्यकाल नहीं, ठीक है।
ये 80 तक रहे हैं। तो राष्ट्रपति के द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति हो, उनका कोई कार्यकाल निर्धारित नहीं होता, उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है, ठीक है। तो ये 80 में इन्होंने ये 1 साल मात्र रहे हुए हैं, ठीक है। और हम कह सकते हैं ये 1 साल के भीतर इन्होंने ये ऐसे भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं जिन्होंने लोकसभा का कभी सामना ही नहीं किया, यानी लोकसभा ये कभी गए ही नहीं, ठीक है। इनके बारे में ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद इंदिरा गांधी फिर से आती हैं। देखो, मोर चौधरी इन, ट्रिक इसलिए मैं पहले आपको लिख दिया था, इन से मतलब यहां पर है इंदिरा गांधी, इनसे मतलब यहां पर है इंदिरा गांधी, राइट। अब इंदिरा गांधी जब यहां पे बनी तो कब से कब तक, 1980 से लेकर 1984 तक ये अपने पद पर रही। लेकिन क्या होता है कि अब पता नहीं किस प्रकार से होता है, ये इनकी हत्या कर दी जाती है। तो भारत की एकमात्र प्रधानमंत्री जो भी महिला प्रधानमंत्री थी, इनकी गोली मारकर गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब आता है छठा, इसके बारे में आपको बताएंगे। इन, देखो, मोर चौधरी इन राजीव, राजीव से मतलब हमारा यहां पर है राजीव गांधी, राजीव गांधी। इनका कार्यकाल आप देखिए, चूंकि इनकी माता ही थी इंदिरा गांधी, इस प्रकार जब 1984 में इनका देहांत हो गया, गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई, तो 1984 से लगभग 1989 तक ये अपने पद पर रहे, ठीक है। और इनके बारे में क्या आपको ध्यान रखना है कि भारत के ये एकमात्र प्रधानमंत्री थे जो सबसे यंगेस्ट थे, यानी जवान थे भाई, यंगेस्ट पीएम, ठीक है। ये पीएम हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये अपना पूरा कार्यकाल तो कर लिए, लेकिन एक समय था जब ये अपने दोबारा चुनाव लड़ने के लिए ये प्रचार कर रहे थे, उस समय क्या कर दिया गया था, इनकी हत्या कर दी गई थी। इनकी हत्या कर दी गई, कैसे कर दी गई थी, तो बम ब्लास्ट की वजह से, बम ब्लास्ट की वजह से। कैमरा थोड़ा सफा नहीं आ रहा, लेकिन कल से मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा सफा आए। ये थोड़ा लाइट प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो रही है, ठीक है। बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से इनकी हत्या कर दी गई, ये हो गया। अब इसको हम इरेज करते हैं। अब चलिए, यहां तक तो हो गया उसके राजीव गांधी। उसके बाद देखो, फिर से सुनो, ट्रिक सुनो, जवाहरलाल इंदिरा, मोर चौधरी, इन राजीव विश्वनाथ, उसके बाद विश्वनाथ आते हैं, ठीक है। ट्रिक इसलिए मैं पहले ही लिख दिया हूं आपको, आप उस ट्रिक पर बार बार प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। विश्वनाथ, इनका पूरा नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह इनका पूरा नाम है। इनके बारे में आपको देखिए ध्यान में नहीं रखना कोई भी पॉइंट्स, बस ध्यान रखिए कि भारत के 7वें प्रधानमंत्री जो हुए हैं ये विश्वनाथ प्रताप सिंह हुए हैं। उसके बाद देखो, मोर चौधरी इन राजीव विश्वनाथ चंद्र, ठीक है। चंद्र से मतलब यहां पर 8वें पीएम ऑफ इंडिया, इनका नाम है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर। इनका कार्यकाल आप नोट कीजिए, 1990 से लेकर 1991 तक ये रहे हैं, मात्र 1 साल। उसके बाद अब आइए, उसके बाद विश्वनाथ चंद्र, ठीक है, विश्वनाथ चंद्र पीवी, ध्यान देना, टिक क्या थी आपकी, विश्वनाथ चंद्र को समझाओ नहीं तो पीवी,
पीवी से मतलब यहां पर हमारा है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में आपको ये ध्यान रखना है कि ये सन 1991 से प्रधानमंत्री के पद पर रहे और 1996 तक ये अपने प्रधानमंत्री के पद पर रहे। राइट। थोड़ा सा आपको डिस्टर्बेंस हो सकता है, तो उसके लिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कुछ दिनों की ही समस्या है आपके लिए, ठीक है, वो बाकी ठीक हो जाएगी। तो 1991 से 96 थे, लगभग 5 ईयर तक थे, पूरा का पूरा कार्यकाल इन्होंने अपने निभाया। ठीक है, आपको इनके बारे में एक पॉइंट याद रखना होगा कि आप जो आज आप देखते हैं पंचायती राज देखते हैं, तो वो इन्हीं के कार्यकाल के दौरान यानी इन्हीं के ही द्वारा ये लागू किया गया था। ठीक है, लागू। उसके बाद पीवी को अटल, ध्यान देना, पी देखो क्या ट्रिक थी, हमने ट्रिक आपको बताया था पीवी को अटल और एचपी का, ध्यान देना, अटल और एचपी का। अटल, ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है, ये अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं ये प्रधानमंत्री हुए हैं। आपको पता होना चाहिए इनके कार्यकाल, सबसे पहले आप देखिए मई 16, यानी 16 मई को ये प्रधानमंत्री के पद पर बैठे, लगभग 1 जून 1996, इसमें भी 1996, ध्यान रखना इस बात का। 16 मई 1996 को ये पद पर बैठे, अगले महीने 1 जून को इन्होंने ये हट गए। ठीक है, मात्र हम यहां से कह सकते हैं 14 दिन के लिए प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया है। ठीक है, और सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का रहा है। अभी देखा यही अटल बिहारी वाजपेयी आगे चलकर फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे, सबसे कम कार्यकाल इन्हीं का रहा है। उसके बाद देते हैं पीवी को अटल और एचपी का। यहां से एचपी का मतलब देखिए, आप देखिए यहां पर मैं इसको इरेज कर रहा हूं, एचपी, एचपी से यहां मतलब है एचपी देवगौड़ा। ठीक है, एचपी देवगौड़ा जो कि कर्नाटक से बिलोंग करते थे। ठीक है, इनके बारे में आपको ये ध्यान रखना है, कार्यकाल देखिए कोई जरूरी नहीं है, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कौन प्रधानमंत्री कब तक हुए हैं। ठीक है, तो 1996 से लेकर 1997 तक ये कार्यकाल रहे। ठीक है, लगभग 1 साल के लिए। और हम कह सकते हैं ये एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री थे जो साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे। ठीक है, साउथ इंडिया से बिलोंग करते थे। उसके अलावा हम देखेंगे भारत के 13वें जो प्रधानमंत्री हुए हैं, जिनका नाम है इंद्र कुमार, जिसमें हमने बताया था एचपी और सॉरी अटल और एचपी का गुजराल। ट्रिक देखिए, जो ट्रिक थी सबसे पहले, इसलिए मैं ट्रिक को लिखते चल रहा हूं। गुजराल, गुजराल से मतलब यहां पर है इंद्र कुमार गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल जो थे ये भारत के 13वें प्रधानमंत्री थे, इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद भारत के 14वें प्रधानमंत्री, जो ट्रिक हमने बताया था, एचपी का गुजराल अटल को दे देंगे। फिर से अटल आ गए यहां पर, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी, ठीक है, अटल बिहारी
अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, इनके बारे में आप ध्यान दीजिए। वाजपेयी ये 14वें प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने भारत के लिए एक पद संभाला था। उसके बाद 15वें जो हैं एट प्रेजेंट, इनका नाम है नरेंद्र मोदी। इनको हम कहते हैं मोदी जी। ये कब से कब तक प्रधानमंत्री रहे हैं? तो 2014 से लेकर इन्होंने प्रधानमंत्री पद को पकड़ा तो अभी तक वर्तमान एट प्रेजेंट यानी अभी तक ये प्रधानमंत्री के पद के रूप में कार्य कर रहे हैं, जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, यहां तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर। तो कहिए तो एक बार आप सभी लोगों को मैं ट्रिक फिर से रिवाइज करवा दूं। लेकिन यार आप सभी लोग नोट्स बनाए होंगे तो आशाएं हैं कि आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी हमारे द्वारा समझाने में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी लोगों को पढ़ना है। एक विशेष महत्वपूर्ण जानकारी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अपने चैनल पर हमने आपको बताया था ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, साइंस के तीनों पार्ट, स्टैटिक जी के सारे पार्ट्स, उसके अलावा हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको इंडियन, ठीक है, इंडिया और वर्ल्ड दोनों का पढ़ाऊंगा। तो बस आप अपने इस चैनल पर बने रहिए। जिस प्रकार से मैं लिख लिख कर पढ़ा रहा हूँ सारा कंटेंट मैं आपको लिख कर दूंगा, जिससे ये देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आपके सामने पेन नजर आ रही है, ये आपके दिमाग में बिल्कुल छपेगी। एक एक पॉइंट्स हमारे साथ नोट्स बनाते चलिएगा और विशेष ध्यान आप मेरे लेक्चर पर थोड़ा विशेष ध्यान दिया करें। ठीक है, तो बस यकीन मानिए कि आप सभी लोगों को मैं बिल्कुल थ्योरी के साथ पढ़ाऊंगा। थ्योरी के साथ आप सभी लोगों को पढ़ना है, प्रतिदिन मेरे साथ प्रैक्टिस करना है। ठीक है, प्रतिदिन प्रैक्टिस करना है। और उसके लिए आप सभी लोगों को एक विशेष ध्यान, जो आप सभी लोग काफी अच्छे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो इनका मैं कहूंगा कि आप सभी लोग, क्योंकि अपना चैनल नया है, थोड़ा ग्रोथिंग पॉइंट कमजोर है। ठीक है, तो आप सभी लोग बताया करें माउथ टू माउथ। यकीन मानिए मैं आपके लिए इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करें क्या मेरे द्वारा दिया गया ट्रिक और समझाया गया चीजें समझ में आ रही है कि ये नहीं आ रही है। और आप सभी लोग सपोर्ट कर दिया करें, एक दूसरे को बताया करें हाँ भाई ऐसा चैनल है यूट्यूब पर जो थ्योरी के साथ पढ़ाया जा रहा है, वो भी लिख लिख कर पढ़ाया जा रहा है। मैं आपको सच बताऊं, मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से पढ़ा हुआ हूं और मैं जिस प्रकार का कंटेंट पढ़ा हूं, मैं अपने उन सभी भाइयों को बिल्कुल फ्री कंटेंट देना चाहता हूं जो आज तक पूरे यूट्यूब पर आप सभी लोगों को कहीं पीडीएफ लगाकर पढ़ाया जाता है, कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाकर पढ़ाया जाता है। हम आपको थ्योरी के साथ पढ़ाएंगे, ये दावा है और ये मैं आपको वचन देता हूँ। ठीक है, आप अपने चैनल से बने रहिए और अपने चैनल को लगातार एक अच्छे लेवल पर ले जाइए। यकीन मानिए आप बहुत अच्छा करेंगे, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए। और बहुत से लोगों को दिक्कत हो रही होगी हो रही होगी रीजनिंग को लेकर, मैथ को लेकर, तो आप बेफिक्र रहिए, मैं बहुत से जल्द इस पर अपने क्लासों को लगवाने वाला हूँ। ठीक है, बस बने रहिए चैनल पर आप बस। तो चलिए मिलते हैं आपको आने वाली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना ही। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।